कांग्रेस सरकार लाएंगे, 100 की सीधी बात। नरेंद्र मोदी का सरकार कुछ काम नहीं कर रहा है, देश में गुमराह बनाया जा रहा है, कमजोर बनाया जा रहा है। बात 100 की एक पॉइंट है। हम लोग तो गरीब है, मेरा तो आदमी भी नहीं है, मेरे भी 3 बच्चे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग ये सब कुछ करेंगे तो ही कमा के खा सकते हैं, वो भी बंद हो जाएगा तो कैसा होगा? वो वही खत्म हो गया, पैसा तो है नहीं। पैसे नहीं है आपके पास अभी तो 2-3 हज़ार जाने के लिए है, बस उतना ही। 2-3 हज़ार जाने के लिए बस। बस उतने, वो भी मांग के सेट दिया, बोला जाओ। रही बात ये कोरोना की, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई एंगल से कोरोना है, और वो भी महाराष्ट्र में कैसा है, बाकी स्टेट में कम है सर। पुलिस भी जबरदस्ती हम लोग ये सब एक रिचार्ज मार रहे हैं, बीएमसी तकलीफ दे रहे हैं। खाने का कैसा हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्टेट लोग तो मर ही जाएंगे, जो काम करने वाले वो लोग कहाँ जाएंगे? अभिषेक मेरा नाम है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब सरप्राइज कीजिए, बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, तो स्वागत है तूफान खबर में। मैं हूँ अभिषेक और आज हम आए हैं CST मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। ये लोकल ट्रेन्स के लिए यहाँ पर है। तो ऐसे ही महाराष्ट्र का जिस तरह से परिस्थिति चल रहा है, तो हमने सोचा नहीं है कि कौन सा मुद्दा हम पर्टिकुलरली कवर करेंगे, बट जो निचले स्तर पर मतलब ग्राउंड लेवल पर किस तरह से लोगों का हाल है, और गाइडलाइंस आने के बाद में जिस तरह से लोगों का रिएक्शन है, वो हम जाकर लोगों से पूछेंगे। अगर वो नहीं भी तो भी हम जो सच्चाई है वो जिस तरह से हम देख रहे हैं वो कैमरा के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए लोगों से बात करते हैं और एक्चुअल में जो सिचुएशन है, जो लोगों की भावनाएं हैं, उनसे उनके बारे में पूछकर आप लोगों को बताते हैं। चलिए, तो ऐसा है कि गाइडलाइंस आने के बाद में ना लोगों का बहुत कन्फ्यूजन है कि किस तरह से महाराष्ट्र में काम हो रहा है। शॉप्स को बंद किया जा रहा है। एक्चुअली ना लोकल ट्रेन्स चालू है और टूल्स एंड ट्रैवल्स के लिए भी कुछ चीज़ें को चालू रखी है, जैसे बसेस हो गए। तो यहाँ से जाते जाते तो ऐसा है ना कि आम जनता ज़्यादातर बस से ट्रैवल कर रही है और ट्रेन से। ये दोनों चीज़ है जो अभी ज़्यादातर यूज़ हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। और इसलिए मैंने ये सोचा कि हमने ऐसा सोचा नहीं है कि पर्टिकुलरली इस पर हम वीडियो बनाएंगे, बट हाँ, मुझे ऐसा लगा कि जिस गाइडलाइन के बाद में लोकल ट्रेन्स को कोई कवर नहीं कर रहा है, तो मुझे जाकर स्पेसिफिकली लोकल ट्रेन्स के यहाँ के हालात बताने चाहिए और कुछ लोगों से बात करेंगे हम। अब क्या बोलोगे भाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे बस वैसी पड़ चुकी है। सब इस परिस्थिति सब गंभीर हो गया है देश में। क्या हो रहा है अब हमारे कैसा है कि सर, अब जो हमारे राजा होता है, राजा एक पहले एक जमाने में जो अभी राजा थे, यहाँ तो उदय जी हैं, तो यहाँ के महाराष्ट्र के राजा हैं। वो बोले तो लोग करके इनको जिताया, तो महाराजा ही बोला जाता है उनको। वोट डाले, अच्छा काम हो जाएंगे। कांग्रेस सरकार लाएंगे, 100 की सीधी बात। नरेंद्र मोदी का सरकार कुछ काम नहीं कर रहा है, देश में गुमराह बनाया जा रहा है, कमजोर बनाया जा रहा है। बात 100 की एक पॉइंट है। नरेंद्र मोदी को हटाया जाए, नहीं तो रजनीकांत को बनाया जाएंगे। इसमें बच्चे लोग का अच्छी एजुकेशन होना चाहिए, हर चीज़ होना चाहिए। देश लॉ का ऐसा होगा तो कैसा चलेगा? आप तो काम बोले कि देश में हर चीज़ सस्ता हो जाएंगे, कुछ सस्ता नहीं हुआ। तेल भी आने वाले 2030-35 तक में 250-300 हो जाएंगे। सब देश में सब गड़बड़ चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है। गरीब को नहीं देख रहे हैं। जो किसान आज भी आंदोलन में बैठा है, जो इसका खाता है, अरे जिसका खाते, इतने सारे चीज़ों के बारे में आपको मालूम कहाँ से पड़ रहा है? मालूम सब, बस हम भी देख रहे हैं, पेपर पढ़ रहे हैं, हर चीज़ देख रहे हैं। इसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। शायद से BMC की गाड़ी आई हुई है और लोग अपने स्टॉल्स जल्दी से जल्दी बंद कर रहे हैं और BMC की गाड़ी आई हुई लग रहा है। हालात ऐसे है कि BMC की गाड़ी आ रही है तो दुकान बंद किया जा रहा है, और जब BMC की गाड़ी चली जाती है तो फिर दुकान फिर से चालू किया जाता है। देखिए, शायद हमें लग रहा है कि अभी दुकान वाले लोगों की हालात अभी सही नहीं है। काफ़ी शायद गाड़ी आई, ये देखिए गाड़ी आई, दुकान बंद। अब गाड़ी जाने के बाद शायद दुकान फिर से स्टार्ट होगा। गाड़ी में बैठे हुए BMC कर्मचारी है, शायद से महानगर पालिका BMC। दुकान सब बंद है। ये देखिए, ये एक्चुअली पर्टिकुलरली हम लोग सेंट जॉर्ज के
सामने वाले रास्ते पर है, साइड में CST है और यहाँ पर अभी शॉप तुरंत बंद किया गया है। और ऐसा नहीं है एक्चुअली, जो अभी नॉर्मल जिसके शॉप है उनको गाइडलाइंस के बाद में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है। शॉप्स को बंद करने के बाद धंधा शायद नहीं चलता होगा, ऐसे दिक्कत आ रहा है। और माहौल थोड़ा सा यहाँ पर गर्म है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे यहाँ पर। शॉप्स बंद है सर, तो किस तरह से अभी शॉप्स बंद रहेंगे? 1 महीने बंद रहेंगे। और जो गाइडलाइंस आने के बाद में ऐसे हो रहा है कि जो शॉप्स के ओनर्स है, मालिक है, बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। भी है, पब्लिक को भी है, और जो काम करने वाले अभी गांव जाके वापस आ गए काम करने के लिए, वो लोग को भी तकलीफ है। और जो आदमी काम करने वाले हैं वो 4-5 फैमिली, उनका भी फैमिली है, 8 लड़के लोग काम कर रहे हैं, उसका 5 जन फैमिली पकड़ेगा तो भी 40-50 जन हो गया। 50 जन का पूरा ये हो गया ना पूरा। मुझे ये पूछना था कि गाइडलाइंस में पर्टिकुलरली हमने अभी पढ़ा तो उस पर लेटेस्टली ये था कि जो भी कर्मचारी एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय काम करता है, उनको पेमेंट दिया जाए। तो अगर दुकान चलेगा ही नहीं तो हम पेमेंट कैसे करेंगे? तो इसी पर आपसे करेंगे हम लोग। कहाँ से पेमेंट करेंगे हम लोग को नहीं मिलता तो हम कहाँ से पेमेंट करें? अभी हम लोग ने 8 महीना कम से कम तो हम लोग भी सही है ना। पहले भी 1 साल के ऊपर हो गया, अभी तो 1 साल हो गया हमको कि हम लोग ने भी सहा है, वो लोग ने भी सहा है। अभी हम लोग कहाँ से वापस, पहले तो कर्जा लेके सब सामान वापस चालू किया हम लोग ने, तो वापस कर्जा लेना पड़ेगा अभी उस सब करने के लिए। और ऐसा माहौल चल रहा है अभी कि शॉप्स को बंद करने के बाद में सब सही हो जाएगा। आपको क्या लगता है, सब सही हो जाएगा? नहीं, सही नहीं होएगा। इतना बढ़ रहा है कोरोना, कुछ भी नहीं, सरकार भी कुछ नहीं कर सकते, हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते। शॉप्स को पर्टिकुलरली बंद करना, ये आपको लगता है कि सही डिसीजन है? नहीं, सही डिसीजन नहीं है। वो लोग को भी टाइमिंग देना चाहिए, कुछ तो टाइमिंग देना चाहिए वो लोग को भी। टाइमिंग 7 से मतलब रात के 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक दिया। टाइमिंग कम करो, 10 से 6 करो, ऐसा करो। बट वो लोग 9 से 6 कर दो। मुझे बोलना था कि गाइडलाइंस में रात के समय रात के 8 बजे से सुबह 7 बजे तक था, बट अभी ऐसा है कि स्टॉल्स को कल से बंद किया जा रहा है पूरे दिन। तो उस पर आप लोगों को क्या कहना है? क्या भूखा मरने का और क्या करने का, भूखा मर जाने का। आप कितने साल से यहाँ पर? हम लोग 30 साल से इधर काम करते, 30 साल से दुकान है हमारा। आपका खुद का दुकान है? खुद का दुकान 30 साल से हम लोग। और अभी हमें दर्शकों को बताना है कि अभी आप मतलब परिस्थिति कैसी है? बहुत कठिन है परिस्थिति, कुछ धंधा पानी नहीं हो रहा है। पुलिस भी जबर से हम लोग ये सब चार्ज मार रहे हैं, BMC तकलीफ दे रहे हैं। खाने का कैसा हो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सेठ लोग तो मर ही जाएंगे, जो काम करने वाले वो लोग कहाँ जाएंगे? तो हमने बात किया और हमने ये देखा है कि शॉप्स कल से बंद है और पुलिस कर्मचारी लोगों ने इसको बंद किया है और BMC के वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है। मेन प्रॉब्लम ये है कि ये जो शॉप्स पे जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय जिन्हें बोल सकते हैं हम, शॉप पर लोगों को रखा जाता है, उनको सैलरी दिया जाता है, जो डेली वर्कर्स बोलते हैं, उनको प्रॉब्लम होगा। उनको अगर शॉप्स चलेगा नहीं, धंधा चलेगा नहीं, तो सैलरी कैसे देंगे हम उन्हें? और उन्हें सैलरी नहीं देंगे मतलब घर रिटर्न जाना है, और इसी के वजह से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा और बेरोज़गारी बढ़ेगी। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कैसे निकाला जाए, किसी से और भी बात कर इन सवालों का जवाब निकालने का प्रयास करेंगे हम, और भी आगे चल के देखते कि कोई हमसे बात कर सके और समझा सके कि जो हालात है इसे किस तरह से हैंडल किया जाए। तो चलिए, तो हम है अभी सेंट जॉर्ज के सामने। मैं फिर से आप लोगों को क्यों ये चीज़ें बता रहा हूँ, बिकॉज आपको ध्यान में रहे कि हम अभी CST पर है और काफ़ी भीड़ मेरे पीछे आ रही है, और धंधा हो रहा है या नहीं हो रहा है इसी के बारे में पूछना था कि धंधा तो नहीं हो रहा है। तो कैसे माहौल है अभी? का तो माहौल बहुत खराब है। हम लोग तो गरीब है, मेरा तो आदमी भी नहीं है, मेरे भी 3 बच्चे हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग ये सब कुछ करेंगे तो ही कमा के खा सकते, वो भी बंद हो जाएगा तो कैसा होगा? ये बताया जा रहा है गाइडलाइन 1 महीने में तो हम लोग तो रास्ते में आ जाएंगे। फाइन वगैरह है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ रास्ते में कुछ रहता है तो पकड़ दिया BMC। चालू करने का मतलब है? परमिशन तो कोई दिया नहीं है, ना पुलिस दी ना BMC दी, सब अपने अपने रिस्क पे कर दे। जो छोटे स्मॉल स्केल बिजनेसेस है, स्मॉल स्केल बिजनेस मतलब जो डेली में काम होता है उनका, सुबह लगाया शाम में बंद हुआ, और जो डेली का उनका मनी सर्कुलेशन रहता है, इसी के वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉफिट होता है।
अब डेली का जो काम करने वाला का स्मॉल स्केल बिजनेस बोला जाता है वो बंद है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को इसका नुकसान भरपाई करना पड़ेगा। अब ये प्रश्न मुझे आ रहा है कि इस चीज़ों की वजह से नुकसान होगा तो वो आम जनता है जो इस नुकसान को भरपाई करेगी, और जो इनके पास काम कर रहा है वो उसका मालिक ही उसके लिए भरपाई करने वाला होगा। सरकार होगी, बीएमसी होगी, इस प्रश्नों का उत्तर शायद हम नहीं दे पाएंगे, बट यस कहीं ना कहीं इस माहौल में प्रश्नों को उठाया जा सकता है कि जो नुकसान का भरपाई करने वाला सरकार होगा या आम जनता जिसके धंधे चल रहे हैं वो खुद होगा। तो वीटी के शायद अंदर हम जा सकते या नहीं जा सकते, बट मैं ट्राई करूँगा। हम वीटी के अंदर जाकर देखेंगे कि कितना क्राउड है कितना नहीं है। चलिए जाते हैं। और अगर इसी के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा www.tufankhbare.com वेबसाइट है, आप लोग इस पर जाकर और ज़्यादा जानकारी पा सकते हो। ये हमारे खुद की वेबसाइट है। तो ये लोग यहाँ पर इतने ज़्यादा भीड़ क्यों है ये हमें पता नहीं है। सब लोग अपने अपने बैग्स लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। मतलब गांव जाने के लिए सब पुलिस उधर से भगा रहे हैं, क्या करने का अभी। आप कहाँ जा रहे हो? हम लोग जा रहे हैं झारखंड अभी। किस लिए जा रहे हो? जा रहे हैं, अभी कुछ काम है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ कहाँ काम करते हो? हाँ, होटल में जॉब करता हूँ हम लोग। हाँ, तो अभी सब भगा रहे हैं, पुलिस सब भगा रहे नहीं जाने दे। टिकट निकाला था? हैं। टिकट सब निकाला टिकट, बैटिंग है। उधर बैठने भी नहीं दे रहा, उधर भी नहीं दे रहा करने के लिए। यहाँ रुकने नहीं दे रहे आप? नहीं रुकने, इधर से भगा रहा, बोलते इधर जाओ। मेरे से बात कीजिए। मैं को आपको पूछना था कि आप कहाँ रुके थे? अंदर पे प्लेटफार्म के अंदर है, अपना अंदर प्लेटफार्म के अंदर तो क्यों रुकने नहीं सर? भगा दिया सब, जिसका टिकट है वही जा सकता है। भीड़ है अभी? चलो ठीक है, चलता फिर। अरे बात कर रहे तो बात ही नहीं करने दे रहे, तो हम वहाँ चलेंगे, हम तो बात करेंगे इनसे। ये खड़े क्यों है यहाँ पर? सर उनको स्टेशन पे खड़े रहने नहीं दे रहे। देखिए कहते हैं इनको स्टेशन पर बैठने नहीं दे रहे, और तत्काल पे जो टिकट्स निकाले हैं उनको बाहर खड़े रहने दे रहे, मतलब स्टेशन के अंदर नहीं जाने दे रहे। कहाँ जा रहे हो? झारखंड। क्यों? अभी होटल बंद हो गया ना, तो काम नहीं है, तो अब हम लोग को सोचे बैठ इसके लिए गांव जाना चाह रहा हूँ। अभी ट्रेन में चढ़ने नहीं दे रहा है। ट्रेन में चढ़ने नहीं दे रहे नहीं, और यहाँ पर रुकने भी नहीं दे रहे। नहीं रुकने भी नहीं दे रहा। मुझे बताइए कि अभी होटल्स बंद हो चुके हैं और 1 महीने का लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ऐसे आपके साथ कितने लोग हैं? हम लोग तो बहुत लोग हैं। कितने लोग? फिर भी 50-60 है एक साथ। 50-60 लोग हैं। हाँ। काफ़ी मात्रा में जवान लोग ज़्यादा दिख रहे हैं, जो डेली वर्कर्स लोग हैं, और वो अपने गांव जाने के लिए निकले हैं। आप बताइए, आप कहाँ जा रहे हो? हम भी काफी बैठे हैं, काफी गाँव से आए, काम नहीं मिल रहा, बैठे हैं 10 दिन से, क्या करें, काम नहीं मिल रहा। तो फिर से गाँव जा रहे फिर से सोच रहे गाँव जाएंगे, क्या करेंगे, फिर गाँव जाएंगे फिर से। हो? तो कब से रुके वहाँ? कितना टाइम हो? हमको अभी गाँव से 10 दिन हुआ फिलहाल, अभी वापस हमको गाँव जाना, काम मिल नहीं ले रहा किधर। कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ अभी सब गाँव जाना, 50 आदमी लोग सब गाँव जाने वाला है। 50 आदमी। आप लोग देख सकते हो कितने ज़्यादा लोग हैं, और सही बात है कि इतने ज़्यादा लोगों को अंदर नहीं रुका सकते। हम तो महाराष्ट्र के हैं, हम तो कोई बाहर के नहीं है, लेकिन अभी जो यूपी बिहार के जो लोग हैं, जैसे महाराष्ट्र सरकार ने अभी जो लॉकडाउन जो जारी किया है, तो लॉकडाउन की वजह से इनका जाने का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अभी तो बहुत देखिए होटल भी बंद है, कोई रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है यहाँ पे, और पुलिस वाले भी राउंड मारते हैं, तो राउंड मार के भी वो बहुत परेशानी करते हैं। दूसरी बात यह है कि इनके खाने पीने के बहुत वांदे चल रहे हैं। एक तो काम नहीं है, लॉकडाउन कर दिया तो काम बंद हो गया, अभी इनके लिए काम नहीं है, तो सरकार ने पहले ये सोचना चाहिए था कि इनको लॉकडाउन लगाने से पहले इनके गांव को इनको भेजो, और सबके अकाउंट में कुछ ना कुछ तो भेजो, पैसे भेजो। देखिए सर, महाराष्ट्र सरकार के जो सीएम है उद्धव जी ठाकरे, उन्होंने जो बोला है कि ओनर को कुछ देना चाहिए, ओनर को कुछ नहीं है, वो कैसे कंपनी चलाएंगे। अब कंपनी में उनके बहुत सा प्रोडक्ट अगर निकलता भी है, वो जब बेचेगा तभी उनके पास आएगा, तो जरूरी नहीं है कि वो ओनर के पास अभी पैसा होगा। देखो अपने गए साल का भी लॉकडाउन देखा है, कंपनियों को क्या हाल हुआ ये आपको भी मालूम है, सबको पता है। अब कंपनी के पास पैसा ही नहीं है, तो ये मजदूर लोगों को कहाँ से। निचले स्तर पर, ग्राउंड लेवल पर जो अभी कंफ्यूजन है, हाँ। वो किस तरह से माहौल बदलेगा या नहीं बदलेगा? अब अभी माहौल का तो कोई बता नहीं सकता है सर। रही बात ये कोरोना की, तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई एंगल से कोरोना है, और वो भी महाराष्ट्र में कैसा है, बाकी स्टेट में कम है सर, महाराष्ट्र में कैसा है।
बाकी स्टेट में कोरोना के जो पेशेंट है वो दिखाई नहीं जाते, बोले तो उनकी गिनती नहीं होती। महाराष्ट्र में हर पेशेंट की गिनती हो रही है। कोई बोलता है कि पेशेंट बढ़ा दिए जा रहे हैं, यूपी में नहीं है, बिहार में नहीं है, दिल्ली में संख्या कम है, तो महाराष्ट्र में कैसे बढ़ रहे हैं? तो मेरे अंदाज से ऐसा भी हो सकता है कि बाकी स्टेट में कोरोना के लोग पेशेंट की कोई गिनती नहीं है, महाराष्ट्र में गिनती हो रही है, इसीलिए महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा पेशेंट दिख रहे हैं। सर मेरे ख्याल से सोल्यूशन ऐसा होना चाहिए सर, सरकार की तिजोरी तो खाली नहीं है, जो मजदूर लोग हैं उनका अकाउंट, सबके अकाउंट नंबर पे कम से कम, अगर वो मजदूर दिन में 200 कमाता है तो उनके खाने के लिए कम से कम 50 रुपए डेली सरकार ने देने को होना, जब तक वो लॉकडाउन लगाते हैं तब तक देना चाहिए ना। हम लोग अभी देखो आया, ऐसा लग रहा था कि कोई थोड़ा दिन पहले कोरोना है ही नहीं, लेकिन अचानक से ऐसा बढ़ गया कि अभी देखिए कि क्या हाल हो गया गरीब लोग को। हम लोग को अभी घर जाना पड़ रहा है, कैसा जाना पड़ रहा है वो तो सरकार नहीं देख रहा है। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, नहीं अभी कुछ देखता कोई नहीं मुझे है। बताइए कितने पैसे अभी सेविंग आपके पास है गांव में जाने के तक का? गांव में जब पैसा 1 भी रुपया नहीं है। एक तो लॉकडाउन में पहले जो बचा था वो खाया, वही खत्म हो गया, पैसा तो है नहीं। पैसे नहीं है आपके पास? अभी तो 2-3 हजार जाने के लिए है, बस उतना ही। 2-3 हजार जाने के लिए हाँ, बस? बस उतने, वो भी मांग के सेट दिया, बोला जाओ और दे, मतलब हम लोग बोला कि बैठ के क्या करेगा, काम बंद हो गया तो इसलिए हम लोग गाँव जा रहा है। अभी गाँव जाने के लिए फिर पैसा नहीं है। क्या उम्र है आपकी? उम्र है 20 साल। 20 साल में लोग अभी गांव जा रहे हैं और हमारा अभी नहीं कमाएगा तो क्या करेगा, आगे का भविष्य क्या होगा? पब्लिक ही ना मर रहा है, दूसरा आदमी तो नहीं मर रहा, बड़े बड़े लोग तो अपना आराम से जी रहा है। हमने बस ऐसे ही हालात देखने के लिए सीएसटी पर आए और हमें पता चला कि यहाँ पर वर्कर्स गांव जा रहे हैं तत्काल टिकट निकालकर, पर इन्हें बाहर खड़ा किया जा रहा है, अंदर लिया नहीं जा रहा है। और कम से कम अगर वर्कर्स देखोगे आप तो यहाँ पर ही अवेलेबल रहेंगे 500 to 600 वर्कर्स अभी है यहाँ पर, 500 से 600 के आसपास। और होटल्स बंद किया गया है, पैसे नहीं है जाने के लिए और खाने को कुछ नहीं है यहाँ पर, दुकानें बंद किया गया है। आप नागरिकों जो हमें देख रहे हो, आप लोग ये मैसेज ज़्यादातर लोगों तक का पहुँचाइए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हम बोलेंगे कि अगर और जानकारी आपको चाहिए तो हम आगे भी इसी तरह के वीडियोस बनाएंगे। तो जब तक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए तूफान खबरें से।